मैं सच बोलूं तो जिस टॉपिक पर मैं वीडियो देना चाहता था उसी पर आप सभी लोगों ने सबसे ज्यादा पोल कर दिया, थैंक्स। पर मेरा और आपका कंफ्यूजन यही है कि जिन तीन लेटेस्ट फोन का प्राइस 16 to 18,000 के बीच में है, इनमें से अब कौन सा लिया जाए वही जानने के लिए मैं हीटिंग, कैमरा, सेंसर, BGMI एंड ओवरऑल दुनिया के सारे टेस्ट कर दिया। पर टेस्ट रिजल्ट्स को जानने के लिए बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके, तो तीनों में पेन, पेपर के साथ में एक हाई वोल्टेज का चार्जर, USB to C केबल एंड फ्लेक्सिबल केस भी मिलता है, बट विद डिफरेंट टेक्सचर्स। एंड वैसे सिर्फ 50s में एक्स्ट्रा में स्टिकर्स मिलते हैं। पर अब जो भी हो, पर जरूरत वाले बॉक्स कंटेंट्स तीनों में दिए गए हैं, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बाकी बात करें बॉडी की, तो दोस्तों तीनों का ही लुक अपने अपने जगह अच्छा तो है बट डिफरेंट है। जहाँ K13 में फ्रेगमेंटेड जियोमेट्री और विसे एंगुलर पैटर्न्स हैं, वहीं 50s में पूरी प्लेन बॉडी है जो कि साइन करती है हिलाने डुलाने पर। बाकी P3 थोड़ा यूनिक है, गेमिंग टाइप का लुक है पर रियलमी के अकॉर्डिंग स्पेस टाइप है। यहाँ ऑरेंज कलर रॉकेट के फ्लेम को दर्शा रहा, क्यों पता नहीं। खैर वैसे तीनों में ही फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते क्योंकि तीनों में ही मैट फिनिश वाला प्लास्टिक बॉडी मिलता है। पर हाँ ये है कि K13 एंड 50s का जो कैमरा सेटअप है वो ग्लॉसी है, इसीलिए उस पर फिंगर इंप्रेशंस मिल जाते हैं देखने को। खैर वहीं बाकी साइड में देखें तो पता चलता है कि 50s कर्वी है। पर हाँ ये है कि तीनों में साइड फ्रेम प्लास्टिक का है एंड तीनों के कैमरे में थोड़ा बम्प देखने को मिल जाता है। तो भाई ओवरऑल बॉडी का सब कुछ यही था। अब इनमें से किसका लुक अच्छा है वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ डिस्प्ले वाइज तीनों के पॉइंट्स काफी डिफरेंट मिले, क्योंकि देखिए तीनों में ही फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है एंड तीनों में ही YouTube पर 2160p, वहीं ऑफलाइन वीडियोस में भी 2160p तक का सपोर्ट मिलता है। एंड वहीं कलर्स की बात करें तो भाई ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी तीन फोन के कंपैरिजन में डिस्प्ले कलर तीनों से ही काफी सिमिलर मिल जाती हैं। पर हाँ ये है कि K13 में सिर्फ HDR नहीं सपोर्टेड। अब K13 में HDR है नहीं तो 50s एंड P3 की तरह थोड़े रियलिस्टिक कलर्स का आनंद K13 में नहीं ले सकते आप, इसीलिए K13 के पॉइंट्स HDR वाइज कटे। बट हाँ 50s को हाईएस्ट पॉइंट मिले क्योंकि भाई P3 में HDR 10 बस सपोर्टेड है, ना कि 50s की तरह HDR 10+। अब 50s में 10+ है तो इससे जानते क्या होगा, सीन बाय सीन जो कलर्स है ना वीडियोस में वो एडजस्ट होते रहेंगे। पर HDR 10 वाले में कलर टोन जो है ना वो स्टैटिक हो जाएगा, मतलब कि फिक्स्ड रहेगा। इतना ही अंतर है 10 और 10+ में। खैर बाकी वही बात करें बेजल्स की, तो दोस्तों कर्व डिस्प्ले सिर्फ 50s में ही है, इसीलिए फ्रंट बेजल्स काफी थिन लगते हैं एंड वहीं नीचे से भी 50s ही थिन है। नहीं तो बाकी K13 एंड P3 का थिकनेस सेम है, इसीलिए बेटर पॉइंट्स सिर्फ 50s को ही मिले। एंड वहीं प्रोटेक्शन वाइज भी P3 को ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन सिर्फ उसी में मिलता है, जो कि K13 के ड्रैगन ट्रेल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मजबूत है। बाकी P3 में तो पता ही नहीं कौन सा ग्लास है, इसीलिए उसको सबसे कम पॉइंट्स मिले। खैर वहीं ब्राइटनेस की ओर देखें तो नंबर्स में थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, पर दोस्तों टिपिकल ब्राइटनेस एकदम सेम है एंड टू बी ऑनेस्ट तीनों का ब्राइटनेस काफी सिमिलर लगता है, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ दोस्तों फ्लिकर वाइज पॉइंट 50s ले गया क्योंकि दोस्तों PWM फ्रीक्वेंसी 50s की ही ज्यादा है, इसीलिए आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कम करने पर फ्लिकर कम करता है 50s। एंड वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन फ्लिकर वाइज ये बढ़िया तो है, पर उसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का फ्लिकर बहुत ज्यादा है। इन दोनों में भी जो फ्लिकर है ना वो कैमरे में ही दिखता है, रियल आंखों से मुश्किल है कैच करना। पर स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें ज्यादा सेंसिटिव हैं तो आप इसी को चूज करिए। खैर वहीं रिफ्रेश रेट वाइज भी 50s ही बेटर मिला क्योंकि 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट उसी में मिलता है। पर हाँ ये है कि इसका 144 हर्ट्ज 2 ही 3 ऐप में सपोर्टेड है, बट स्टिल इसी के पॉइंट्स बढ़े क्योंकि भाई K13 एंड P3 तो कुछ एप्स में सिर्फ 60 हर्ट्ज ही सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए 50s के पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे ये कुछ ओवरऑल डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें दोस्तों 50s का ही डिस्प्ले क्लियरली बेटर मिलता है। एंड वही बाकी बात करें इन हैंड एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर भी दोस्तों 50s सबसे पतला है एंड वहीं सबसे हल्का भी है, पर दोस्तों सिर्फ 50s ही सबसे लंबा है, इसीलिए 50s वन हैंड से प्रॉपर यूजेबल नहीं है। पर वहीं P3 ना ज्यादा लंबा है, ना भारी, ना ही मोटा, इसीलिए इन हैंड वो सबसे बेटर फील देता है। सो पॉइंट्स P3 के बढ़े। पर हाँ पोर्ट्स एंड बटन वाइज मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए क्योंकि तीनों में एक एक कमियां हैं। P3 में K13 एंड 50s की तरह IR ब्लास्टर नहीं है, पर P3 में ही सिर्फ SD कार्ड स्लॉट दिया गया है जो कि इन दोनों में नहीं मिलता। नहीं तो बाकी अदर चीजें तीनों में सेम ही है भाई। राइट में पावर बटन, वॉल्यूम
की। लेफ्ट में कोई सेटअप नहीं, नीचे में प्राइमरी स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक एंड सिम स्लॉट है। वहीं ऊपर में सेकेंडरी माइक के साथ में सेकेंडरी स्पीकर दोनों में है। अब भाई स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट तीनों में मिलता है, पर स्टिल मैंने स्पीकर वाइज P3 को ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए क्योंकि उसी की लाउडनेस सबसे ऊंची है। वहीं सबसे धीरे साउंड 50S का है, पर हाँ ये है कि इसमें साउंड धीरे है तो क्वालिटी थोड़ी सूदिंग मिलती है। वहीं K13 एंड P3 में फुल वॉल्यूम पर साउंड थोड़ा डिस्टॉर्टेड मिलेगा, पर एक लेवल वॉल्यूम आप कम कर देंगे तो इसमें भी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इसीलिए सिर्फ 50S के ही मैं पॉइंट्स काटा। पर हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैमरे वाइज कौन सा बेटर है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर उससे पहले अगर वीडियो में लगाया गया मेरा एफर्ट तनिक भी थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ओके तो दोस्तों तीनों ही फोन में ऐसे कुछ कैमरे स्पेक्स दिए गए हैं एंड स्पेक्स के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट 50S गेन किया क्योंकि वीडियो रिजोल्यूशन सपोर्ट उसमें ज्यादा है। फ्रंट में भी 4K सिर्फ 50S में ही मिलता है। एंड वहीं बाकी कलर्स की बात करें तो दोस्तों 60% मैंने जितने भी सैंपल्स लिए इन तीनों फोन से वो नियरली तीनों में ही काफी सिमिलर कलर टोन्स के मिलते हैं। पर हाँ बाकी के जो 40% सैंपल्स हैं उसमें कलर वाइज काफी उथल पुथल है। देखिए डे लाइट्स में ली गई फोटोज में नॉर्मली किसी कलर में तो नहीं, बट सिर्फ येलो कलर को देखते ही 50S कुछ ज्यादा ही कलर बूस्ट करता है, आप इन सैंपल्स में देख सकते हैं। एंड वहीं बाकी मोस्टली टाइम जब मैं डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में फोटो ले रहा था तो उस टाइम पर P3 थोड़ा कुछ ज्यादा ही येलोइश टाइप कर रहा था। देख सकते हैं ग्रीन कलर में भी येलो टोन्स, लीफ में भी। पर हाँ ये है कि ये जो P3 का दिक्कत है वो काफी तेज धूप में ही मिलता है, थोड़ा धूप नॉर्मल रहेगा तो नहीं देखने को मिलता ऐसा दिक्कत। खैर वहीं बाकी ह्यूमन स्किन कलर के केस की मैं बात करूं तो K13 एंड P3 मोर कॉन्ट्रास्टी रहते हैं, वहीं 50S में एक्सपोजर वैल्यू हाई रहता है एंड कॉन्ट्रास्ट वैल्यू लेस, इसीलिए थोड़ा व्हाइटनेस फेस में आता है। खैर वहीं मैंने लो लाइट सैंपल्स भी लिए तो यहाँ पर भी 50S का एक्सपोजर हाई, कॉन्ट्रास्ट लेस रहता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, इसीलिए K13 एंड P3 में बंदर की बॉडी थोड़ी डार्क साइड है। एंड वहीं बाकी यहाँ पर भी 50S येलो से थोड़ा ज्यादा प्यार दिखाता है, स्माइली में देख सकते हैं। एंड वहीं बाकी रही बात फ्रंट कैमरे के कलर्स की तो यहाँ भी दोस्तों कॉन्ट्रास्टीनेस 50S में कम है, डार्क मोर डार्क नहीं होता 50S में। एंड वहीं बाकी डे लाइट में भी फ्रंट कैमरे से सेम ही सीन है, पर एक डिफरेंस है वो ये कि 50S थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेडनेस की ओर फेस की कलर को ले जाता है, थोड़ा सोशल मीडिया रेडी पिक्स टाइप आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल फोटोग्राफी के कलर्स का यही सीन था। एंड हमने देखा कि कई जगह तीनों के कलर्स में सिमिलरिटीज देखने को मिली, पर ये भी है कि तीनों के कलर्स में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिले। नॉर्मली तीनों के कलर्स अच्छे लगते हैं, अब थोड़ी मोड़ी कमियां हैं, अब कौन सी कमियां आपके लिए बड़ी हैं कौन सी छोटी वो आप पर डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने तीनों को यहाँ सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ रियर कैमरे से वीडियोग्राफी के कलर वाइज मैंने 50S के पॉइंट्स काटे क्योंकि ये थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। लाइक यहाँ रेड कलर में, येलो में, साथ ही में फेस के रेडनेस को भी हाई रखता है, पर इसका ये बूस्टेड टोन कुछ वीडियोस में गायब ही हो जाता है एंड एक्सपोजर हाई हो जाता है भाई। पर वही K13 एंड P3 में ऐसा नहीं है एंड इन दोनों के कलर काफी नियरली सिमिलर से भी हैं, बस ये है कि K13 जहाँ 5% बूस्टेड है वहीं P3 10%, इसीलिए मैंने इन दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। बाकी वहीं फ्रंट कैमरे की वीडियोग्राफी में तो तीनों ही इनकंसिस्टेंट है। इस वीडियो में देखिए तो फेस, बैकग्राउंड कलर एंड कॉन्ट्रास्ट हाई रखता है P3, पर वहीं इस वीडियो में उल्टा है, अब 50S मोस्ट रेडनेस दिया फेस में एंड K13 सबसे कम, पर वहीं इस वीडियो में तो तीनों सेम ही लगने लगते हैं भाई, तो इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बाकी वहीं डायनेमिक रेंज की मैं बात करूं तो यहाँ तीनों ही फोन ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करके डिटेल्स देते हैं एंड वहीं डार्क एंड ब्राइट की डिटेलिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफी अच्छा है। पर दोस्तों 50S के हाई एक्सपोजर एंड लो कॉन्ट्रास्ट लेवल के चलते कुछ सैंपल्स में डार्क में थोड़ा बेटर डिटेल्स 50S में मिल जाता है, सो इसीलिए उसके मैं थोड़े पॉइंट्स बढ़ा दिया। खैर वहीं बाकी वीडियोस में भी मोस्टली जगह डायनेमिक रेंज तीनों का सिमिलर लगेगा, बट जब ब्राइट एंड डार्क का इंटेंस सीन होता है तो यहाँ K13 एंड 50S ब्राइट लाइट को डिफॉल्ट सेटिंग में ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, सो इसीलिए इन दोनों के थोड़े पॉइंट्स कटे। एंड वहीं बाकी आप एक्सपोजर बैलेंस को देख सकते हैं, जब मैं डार्क से ब्राइट की ओर जा रहा हूँ तो K13 ही है सिर्फ जो शॉर्ट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता, सो इसीलिए उसके पॉइंट्स काटे। एंड वही रही बात फ्रंट कैमरे के डायनेमिक रेंज की तो यहाँ पर भी तीनों ही ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, फेस को ब्लैक नहीं होने देते, बट स्टिल दोस्तों सिर्फ फोटोग्राफी में ही P3 थोड़ा असमर्थ रहता है ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करने में। एंड वहीं सूर्यदेव को भी थोड़ा कम ऑप्टिमाइज वही करता है P3 ही, इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। खैर अब बात करते हैं डिटेलिंग्स की तो दोस्तों तीनों का 12 मेगापिक्सल और भी से 1x शॉट्स की डिटेल सिमिलर ही है, पर हाँ जब मैंने तीनों में जूम करके शॉट्स लिया एंड तीनों में डिजिटल जूम है फिर भी पता नहीं कैसे 50S में बेटर डिटेल्स मिलते हैं भाई। हर एग्जांपल में आप देखें तो तीनों में ही ऑप्टिकल लेंस इन सेंसर जूम जैसा कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे हुआ, बट अब हुआ तो 50S को बेटर पॉइंट्स मिला। एंड वहीं बाकी हायर मेगापिक्सल शॉट वाइज भी 50S को ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलने चाहिए थे क्योंकि इसी में सिर्फ 64 मेगापिक्सल है, पर स्टिल मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए क्योंकि भाई 64 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल सबकी
डिटेलिंग सिमिलर ही मिलती हैं। एंड सच बोलूं तो तीनों का जो हाई मेगापिक्सल का शॉट है ना, वो अपने फुल पोटेंशियल पर डिटेलिंग्स नहीं दे रहा, बस नाम भर का हायर मेगापिक्सल है। तीनों में डिटेलिंग्स 12 मेगापिक्सल जैसी हैं। खैर वहीं दोस्तों फ्रंट कैमरे के डिटेलिंग्स में भी एक हैरान करने वाली चीज है, 50s का मेगापिक्सल कम है पर स्टिल 50s ही था जो हर एक फोटो में बेटर डिटेल्स निकाल कर दे रहा था इन कंपैरिजन टू K13 एंड P3, इसीलिए 50s के यहाँ पॉइंट्स बढ़े। खैर वहीं अब स्टेबलाइजेशन की बात करें तो भाई EIS मोड तीनों में ही दिया गया है एंड सो तीनों की वीडियोस स्टेबलाइज्ड भी मिलती हैं, पर आप ध्यान से देखें तो P3 में थोड़ा जिटरनेस कम है, स्मूथनेस ज्यादा, इसीलिए उसके पॉइंट्स हल्के से मैं बढ़ाया। एंड वहीं बाकी फ्रंट में भी EIS तीनों में ही है, पर यहाँ दोस्तों तीनों में सिमिलर स्टेबलाइजेशन मिलती है तो इसीलिए सेम पॉइंट्स दिया मैं। खैर वैसे ऑटो फोकस की ओर देखें तो दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ छोटा हुआ फिर भी तीनों ही फोन काफी अच्छे से फोकस कर लेते हैं, पर जब कोई छोटा ऑब्जेक्ट थोड़ा फोन के कैमरे से दूर रहता है तो उस टाइम पर सिर्फ P3 ही थोड़ा सफर करता है, इसलिए थोड़े पॉइंट्स मैं काटा उसके। एंड वैसे बाकी मैंने स्लो मोशन भी चेक किया तो यहाँ 240 FPS का सपोर्ट सिर्फ 50s में नहीं है, इसलिए थोड़े पॉइंट्स मैं काटा उसके। ऑलराइट, तो भाई ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड तीनों में ही दिया गया है एंड तीनों में ही लेआउट्स मिल जाते हैं, वहीं तीनों में ही आप फ्रेम को कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, पर स्टिल मैं इन्फिनिक्स को थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया क्योंकि भाई सिर्फ इन्फिनिक्स में ही आप कुछ इस तरीके से कैमरे को वाइल रिकॉर्डिंग ही रोटेट कर सकते हैं एंड वाइल रिकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ आपको इस सन्नाटे वाले एरिया में भी माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा होगा एंड वहीं बाकी माइक की क्वालिटी का अंदाजा यहाँ नॉइजी एरिया में भी आप लगा सकते हैं। एंड वैसे अगर आप नाइट मोड की सैंपल्स की ओर देखें तो यहाँ हर एक सैंपल में दोस्तों 50s में बेटर डिटेल्स एंड ब्राइटनेस मिलता है एंड वहीं बाकी फ्रंट कैमरे में भी यही सीन है, 50s बेटर है, वहीं बाकी दोनों लेस ब्राइटनेस एंड डिटेल्स देते हैं पर सिमिलर से हैं, इसीलिए सिर्फ 50s के ही पॉइंट्स बढ़े। खैर वैसे बाकी पोर्ट्रेट वीडियो मोड तीनों में ही दिया गया है एंड तीनों का ब्लर डेप्थ एज डिटेक्शन सिमिलर सा ही है, तो इसीलिए यहाँ किसी के पॉइंट्स नहीं कटे। पर हाँ दोस्तों 50s में मैक्रो लेंस है पर स्टिल इसके पॉइंट्स नहीं बढ़े क्योंकि इसका जो मैक्रो शॉट है उसका जो डिटेल्स है वो बाकी दोनों फोन के 1x शॉट्स के कंपैरिजन में बेटर नहीं है, इसीलिए इसके पॉइंट्स नहीं बढ़े। पर हाँ फीचर वाइज 50s के ही पॉइंट्स सिर्फ बढ़े क्योंकि सिर्फ 50s में ही स्काई शॉप मोड है जिससे आर्टिफिशियल क्लाउड ऐड हो जाता है, वहीं बाकी सॉफ्टवेयर वाला वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी सिर्फ 50s में ही मिलता है जो कि इफेक्टिव भी है, सो इसीलिए यहाँ उसी के पॉइंट्स बढ़े। बाकी ऐसे कुछ ओवरऑल पॉइंट्स टेबल निकल कर आते हैं जिसमें ओवरऑल बेस्ट दोस्तों 50s ही मिलता है, बट स्टिल यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगा वो ये कि कलर डायनेमिक रेंज नॉर्मली तीनों का ओके टाइप मिलता है, पर हाँ अगर एक्स्ट्रा अदर चीजें लाइक डिटेल्स नाइट मोड फीचर्स को ऐड करेंगे तब उस केस में 50s बेटर मिलेगा। बाकी अब सॉफ्टवेयर वाइज कौन सा बेटर है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों तीनों में ही एंड्रॉइड 15 है एंड तीनों में अपडेट पॉलिसी सिमिलर ही है, पर बस अंतर है तो एड्स एंड ब्लोटवेयर्स में। सिर्फ 50s ही है जिसमें ब्लोटवेयर्स कम है एंड एड्स भी नाम भर के हैं, सो इसीलिए 50s के पॉइंट्स बढ़े। एंड वैसे इसमें एड्स कम तो है पर इन दोनों में कम करने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। दोनों फोन के ऐप मार्केट को नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिएगा, वहीं हॉट गेम को डिसेबल करके रिकमेंडेशन को भी ऑफ कर दीजिएगा। खैर वैसे बाकी मैंने दोनों के एनिमेशंस को भी चेक किया तो यहाँ आप देखें ऐप ओपनिंग हो क्लोजिंग हो नोटिफिकेशन बार ओपनिंग हो तो एनिमेशन सिमिलर से ही मिलते हैं, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। खैर वैसे अब फीचर्स की ओर देखें तो दोस्तों तीनों में ही फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिलता है, तीनों में ही स्प्लिट व्यू का भी ऑप्शन मिलता है एंड तीनों में ही इंस्टा सेटिंग एंड और भी कुछ एप्स पर स्प्लिट व्यू नहीं सपोर्टेड एंड वहीं बाकी क्लोन्ड ऐप का ऑप्शन ऐप लॉकर का ऑप्शन स्लाइड बार का ऑप्शन तीनों में है। बाकी डायनेमिक रेंज भी तीनों में है जो कि कई चीजों के नोटिफिकेशन को दिखाता है। बाकी वहीं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन तीनों में दिया गया है, पर तीनों में ही दोस्तों ऑलवेज आप रख ही नहीं सकते। एंड वहीं बाकी AI फीचर्स की ओर देखें तो तीनों में ही इंस्टेंट पिक्चर कटआउट का ऑप्शन मिलता है एंड वहीं बाकी तीनों में ही मैजिक इरेजर का भी ऑप्शन है एंड तीनों में ही सर्किल टू सर्च भी दिया गया है। पर स्टिल मैं फीचर वाइज 50s को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया एंड सबसे कम K13 को, क्योंकि इन्फिनिक्स में AI फीचर्स का भंडार है लाइक कॉल असिस्टेंट है जिसकी मदद से अगर आपके सामने वाला कॉल पर इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप हिंदी में सुन पाएंगे एंड वहीं बाकी स्मार्ट ट्रांसलेट है जिसकी मदद से आप किसी भी आर्टिकल को जस्ट 2 फिंगर से टैप होल्ड एंड स्वाइप करके अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे एंड वहीं बाकी AI नोट है जिसमें आप कुछ भी ड्रॉ करिए उसका रियलिस्टिक वर्जन AI दे देगा एंड वहीं एक रिकॉर्डिंग समरी का भी ऑप्शन है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मैं दोस्तों 40 सेकंड तक हमारे चैनल की ग्रोथ का क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को ही दी एंड जब समराइज किया तो उसने भी यही बात लिखा सिर्फ 2 लाइन में। एंड वहीं बाकी इन्फिनिक्स में एक्टिव हेलो लाइटनिंग भी दिया गया है जो कि कई सारे चीजों को नोटिफाई भी करेगा, इसीलिए मैं 50s को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया एंड K13 को लोएस्ट क्योंकि K13 में P3 की तरह फीचर्स लाइक
AI गेस्चर्स नहीं दिए गए हैं। इस फीचर से बिना टच किए फोन को आप थोड़ा चला सकते हैं। एंड वहीं बाकी AI लूप भी K13 में नहीं है एंड इस फीचर से आप इंस्टेंट स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर शेयर कर सकते हैं। खैर अब परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई 4 नैनोमीटर का चिपसेट तीनों में ही दिया गया है, पर फिर भी Antutu 3D Mark स्कोर में P3 ही बेटर पॉइंट गेन किया एंड थोड़ा कम 50s। एंड वहीं UFS 3.1 भी सिर्फ 50s में ही नहीं है, इसीलिए रीड एंड राइट स्पीड उसी का कम मिला। पर रियलिटी क्या है वो जानने के लिए मैंने रियल टेस्ट किए, लाइक कॉपिंग, इंस्टॉलिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह। तो यहाँ ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ रिजल्ट देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि UFS 2.1 एंड 3.1 जैसा कोई डिफरेंस है। यहाँ इवन एक्सपोर्टिंग स्पीड में तो 50s ही फास्ट निकल कर आ गया। मैं देख रहा हूँ दोस्तों आजकल के ब्रांड UFS 3.1 दे तो दे रहे हैं, पर UFS 3.1 जैसा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज करके नहीं देते। वैसे देखता हूँ मौका मिला तो UFS 3.1 के नाटक के बारे में किसी वीडियो में मैं बात जरूर करूंगा। खैर वैसे जैसे स्पीड रिजल्ट्स मिले वैसे मैंने पॉइंट्स भी दिए। बाकी वहीं मैंने BGMI को भी काफी देर एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ दोस्तों 90 FPS का सपोर्ट सिर्फ P3 में ही दिया गया है एंड सो बेटर स्मूथनेस उसी में मिलता है। एंड वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन P3 का 90 FPS सिर्फ GT मोड पर चलेगा एंड वहीं 5 to 10 FPS का ड्रॉप भी देखने को मिलेगा 90 FPS पर अब जो भी हो 5-10 FPS ड्रॉप के बाद भी P3 का स्मूथनेस बेटर मिलेगा इन कंपैरिजन टू 60 FPS, इसीलिए मैं उसको बेटर पॉइंट्स दिया। पर हाँ दोस्तों ये है कि इन दोनों का 60 FPS काफी ठीक रिस्पॉन्स दिया एंड काफी सिमिलर सा, मतलब कि थोड़ा मोड़ा 2-3 FPS का ड्रॉप है एंड इंटेंस सीन पर इक्का दुक्का जगह लैग। खैर वैसे दोस्तों गेम मोड में भी P3 के ही पॉइंट्स बढ़े क्योंकि P3 में ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स दिए गए हैं। खैर वहीं बाकी मैंने जायरोस्कोप भी चेक किया तो यहाँ तीनों ही प्रॉपर हैं, लेटेंसी नहीं है। एंड वहीं बाकी अदर सेंसर लाइक फिंगरप्रिंट, फेस लॉक में भी स्पीड तीनों का तेज है एंड एक जैसा है। बाकी वहीं एम्बियंट सेंसर भी तीनों प्रॉपर वर्क करेगा, इसीलिए मैंने सेम पॉइंट्स दिए। खैर वैसे दोस्तों ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं एंड यहाँ थोड़े डिफरेंसेस हैं, पर स्टिल मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए क्योंकि जहाँ 50s में 5G प्लस का सपोर्ट है वहीं 50s में ही IP रेटिंग थोड़ी कम है। अब चलते हैं सबसे मेन टेस्ट हीटिंग की ओर। सबसे पहले तो मैंने थ्रॉटल टेस्ट किया तो यहाँ 50s का रिस्पॉन्स थोड़ा बैड था, थोड़ा ज्यादा थ्रॉटल किया। पर रियलिटी क्या है वो जानने के लिए पहले मैं BGMI में टेस्ट किया। 1 आवर टेस्ट में ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ रिजल्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इन्फिनिक्स 50s ही है जो कि 60 FPS में P3 के 90 FPS जैसा हीट दिया। FPS तो मैंने P3 का आधे घंटे ज्यादा रखा था तो उसमें ज्यादा हीट होना था, पर हो गया 50s। पर हाँ ये है कि हीटिंग से इसके कोई गेमिंग में इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, पर कैमरे में पड़ता है। मैं जब फोटो सैंपल्स ले रहा था दोस्तों तीनों ही फोन से, तो सबसे जल्दी हीट राइज 50s ही करता है एंड सबसे जल्दी कैमरे के UI में लैग भी यही प्रोवाइड कराता है। सो ये चीज नोटिस करने वाली है। एंड वैसे मैंने और भी हीटिंग टेस्ट किए। दूसरा टेस्ट मैं धूप में वीडियो रिकॉर्डिंग का करने का सोचा एंड मैं टेस्ट स्टार्ट भी किया, पर धूप इतनी तेज थी 2 बजे कि 10 ही मिनट में तीनों ही फोन ओवर हीट होकर इन्फिनिक्स में वार्निंग है, टेम्परेचर हैज रीच्ड द लिमिट। वहीं K13 में भी कैमरा नहीं खुल रहा, इसमें भी नहीं खुल रहा। पर अब भाई मुझे टेस्टिंग तो करना ही था, इसीलिए मैं 2 घंटे बाद गया। अभी दोस्तों मैं 4:30 PM पर आया हूँ एंड अभी टेम्परेचर थोड़ा डाउन है। थर्मामीटर एंड गूगल के अकॉर्डिंग 36 डिग्री सेल्सियस है एंड वहीं इस बार तीनों ही फोन ने 20 मिनट की रिकॉर्डिंग काफी आराम से कंप्लीट कर ली। ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ रिजल्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ K13 ही सबसे कम हीट हुआ, वहीं बाकी दोनों सेम हीट किए। पर स्टिल जब मैं मैक्स हीट पर रिकॉर्डिंग किया तो काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स वीडियो में सिर्फ 50s में ही देखने को मिला। सो अब कह सकते हैं कि थ्रॉटल रिजल्ट सही था। मतलब अगर आप फोन को एक्सट्रीम यूज करेंगे तो 50s परफॉर्मेंस को ड्रॉप करेगा, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में तीनों ही ठीक चलेंगे। एंड वैसे मैं K13 से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। इसमें बैटरी काफी बड़ी दी गई है, फिर भी ये काफी कम हीट कर रहा है। शायद इसका वेपर चैम्बर इसका कारण हो, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग वाला सेम टेस्ट जब इंडोर में किया तो यहाँ पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं K13 ही सबसे कम हीट राइज किया था। सो हीट मैनेजमेंट में K13 बेस्ट है, वहीं थोड़ा कमजोर है एक्सट्रीम टेस्ट में 50s। खैर एट लास्ट अब बात करें बैकअप की तो दोस्तों 8 आवर 30 मिनट के ऐसे कुछ एक्सट्रीम यूजेस के बाद भी 27% की बैटरी बची थी K13 में ही सिर्फ, पर 50s में सबसे कम, बिकॉज सबसे कम बैटरी उसी में है। एंड वहीं बाकी चार्जिंग स्पीड में ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ P3 थोड़ा डिले किया, पर 50s एंड K13 सिमिलर से हैं क्योंकि P3 में थोड़ी बड़ी बैटरी भी है एंड थोड़ा कम चार्जर भी, तो इसीलिए P3 के पॉइंट्स कटे। बाकी ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स मिले जिसके अकॉर्डिंग यही कंक्लूजन निकलता है कि डिस्प्ले, कैमरा, सॉफ्टवेयर के चलते 50s बेस्ट तो मिलेगा ओवरऑल, पर अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक हैं
तो आप बेहिचक P3 पर जाइए। वहीं अगर आपको BGMI वगैरह ना खेलना हो एंड बैटरी बैकअप इंसेन लेवल की चाहिए तो K13 पर जाइए। Oppo K13 स्टूडेंट पेरेंट्स के लिए काफी सही ऑप्शन है। वहीं गेमिंग के लिए P3 एंड वहीं 50s ट्रेंडी यूजर्स के लिए है जिनको ट्रेंड के साथ चलना है, लाइक AI फीचर्स, कैमरे फीचर्स, कर्व डिस्प्ले एंड लुक चाहिए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। ख्याल रखिए। जय हिंद।